जज्जा की मौत के बाद परिजनों ने मंगलवार को डॉक्टर सुहेल अंसारी, जो कि शहर की हाटपड़ा स्थित अंधा गली में किया गया जमकर हंगामा। दरअसल मामला आज से 8 दिनों पूर्व का है। सदर प्रखंड अंतर्गत चीकरहाटी स्थित उदय नारायणपुर की रहने वाली साइना परवीन, उम्र 19 वर्ष, जो कि गर्भवती थी और एवं डॉक्टर सुहेल अंसारी के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार महिला बिल्कुल स्वस्थ थी। 3 दिन इलाज के दरमियान सीजर किया गया था। उसके बाद से मरीज का हालत नाजुक बनता गया और उसके बाद मरीज को बंगाल के हयात में रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां भी इलाज नहीं हो पाया। इसके बाद मालदा ले जाया गया और भी किडनी की समस्या बताकर वर्धमान रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में मरीज की मौत हो गया। और वहीं परिजनों ने रिपोर्ट के अनुसार आरोप लगाते हुए डॉक्टर सोहेल क्लिनिक में आकर बवाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी है कि ऐसा नर्सिंग होम को बंद कर दिया जाए। ये जनता से धोखाधड़ी करके पैसा लूटा जा रहा है पाकुड़ का। ये 4-5 पेशेंट डेथ किया है। ये इलाका में बहुत सारा ऐसा केस है। इस मामले को लेकर बढ़िया नहीं है। इस मामले को आगे क्या करेंगे? आवेदन दिया है कहीं अभी तक? आवेदन हम लोग अभी तो पट्टी करवाएंगे, आवेदन देंगे, हम लोग ऊंचा स्तर में जाएंगे। इसके लिए जहाँ तक होगा हम लोग मीडिया का भी सहारा लेंगे, प्रशासन की भी सहारा लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजारुल इस्लाम है। कहाँ घर है? घर लड़की मेरा भांजी लगती है, मैं लड़की का मामा हूँ। कहाँ रहती है वो? मैंने घर कहाँ है? गाँव का? उसका घर है लड्डू पड़ा, देवतला तरफ। ठीक है, अच्छा ठीक। तो ब्लड के लिए बोला कि ब्लड की आवश्यकता है। हम लोग ठीक है, ब्लड बैंक से ब्लड ला के देते हैं। तो नहीं, हम लोग के पास आदमी है, कुछ टॉपरी को उठा लाया अलीगंज से, खुद से 3 पैकेट ब्लड 2 घंटे में पूरा चढ़ा दिया। और दूसरी बात है कि पेशेंट जब से सीजर हुआ, सीजर होने के बाद से 2 घंटा बाद से पायखाना के नाली से ब्लड निकल रहा था। पेट में दर्द तो होगा ही, पेट में भी दर्द था, ना सो पा रहा था, ना बैठ पा रहा था। ये कहीं ना कहीं गलती। और दूसरी बात है जो अभी बताए कि ये हम लोग के पेशेंट का जो फोन लगता है उसके संपर्क में हार्ट टाइम था कि पेशेंट जिंदा है कि मरा है, इसको नींद तक नहीं आता था। वो हम लोग का प्रूफ है, फ़ोन कितने बार किया है दिन में, 1 घंटे के बाद रात हो, 12 बजे हो, सुबह हो, शाम हो, 1 घंटे के बाद वो पेशेंट के संपर्क में था कि पेशेंट मरा कि जिंदा मरा। उसको वो खुद ऑपरेशन करने के बाद डर गया था कि मैंने कुछ गलती किया है, इसलिए पेशेंट के बारे में टाइम पे टाइम वो जानकारी लेता रहता था। पेशेंट यहाँ पे एक दिन एडमिट हुई थी, ठीक है, 1 दिन पहले। तो हम लोग 24 घंटा इंतजार करने के बाद डिलीवरी के लिए देखा गया, नॉर्मल जब नहीं होता। एक्चुअली इसका क्या था कि बच्चा जो है पूरा बदन में कॉर्ड लपेटा हुआ था इसका, ठीक है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। हम लोगों ने सारी लोगों की मर्जी से, लोगों से बात करके, सब कुछ करके, बिना ऑपरेशन तो बिना कंसेंट से नहीं होता है, नहीं होता है। तो कंसेंट जब आप दिए हैं तो हम लोग ऑपरेशन किसी का किए, ठीक है। ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ऑपरेशन के 3 घंटे जब हम लोग शिफ्ट कर दिए, जिस टाइम में वार्ड में पेशेंट को रूम में जब डाल दिए, डालने के बाद जो है 2 घंटा 3 घंटा के बाद जो है उनको अचानक जो है ना देखा गया कि उसका जो है ब्लड प्रेशर गिर रहा है, समझे ना। तो ओटी के टाइम में, ऑपरेशन के टाइम में कोई ब्लड प्रेशर नहीं गिरा, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, फिर देखा गया कि मैनेज किया गया उसको, तो फिर बीपी ठीक हो गया। फिर उसके बाद दोबारा फिर थोड़ा बीपी घटा, तो देखा गया कि जैसे इसको चेक किया जाके मतलब कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। जिस टाइम में ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद वेजाइनली पैकिंग डाला जाता है, तो ब्लीडिंग होता है तो पता चलता है कि उसमें ब्लीडिंग हो रहा है या क्या हो रहा है। कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। ये एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है, इसको हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं, है ना। रेयर कंडीशन है, 1% 2% आदमी में ऐसा ये केस देखा जाता है, ठीक है ना। तो पीपीएच हम लोग मैनेज किए, मैनेज कंजर्वेटिवली बोलते हैं उसको। जब ऑपरेशन से निकाल दिए तो फिर दोबारा तो ऑपरेशन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना, ऑपरेशन तो नहीं कर सकते हैं। तो वो मैनेज हो गया, ब्लड रुक गया, सब कुछ हो गया। पेशेंट 24 आवर से बहुत अच्छे से रही, ठीक है ना। उसके बाद जो है पेशेंट जो है दूसरे दिन जो सुबह में हम लोग जब उसको देखें तो देखें कि उसका यूरिन जो है 500 से 600 ml है, ठीक है ना। तो हम लोग समझे ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर जो है पेशेंट को उसके बाद जो है यूरिन जो कम आना शुरू हुआ, कम आने हुआ तो हम लोगों को ये चिंता हो गई कि यूरिन क्या बोलते हैं क्यों कम आ रहा है। तो हम लोगों ने कुछ फिजिशियन से भी संपर्क किया,
बोले कि देखिए एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जाता है। एक्यूट रीनल फेलियर हाइपोवोलेमिया कभी कभी एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जाता है। तो एक्यूट रीनल फेलियर में जब जाता है तो उसको मैनेज किया जाता है। तो हम लोग तो मैनेज करने की कोशिश किए, तो बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। तो हुआ कि इसको डायलिसिस किया जाएगा। और दूसरे दिन जो सुबह में वो लड़का आ गया, ये सरफराज नाम का लड़का, ये इससे बात की, बोले बाबू देखो ऐसा सा मामला है, तो हम लोग जो है ऐसा है कि क्या बोलते हैं, इनको हम लोग डायलिसिस के लिए भेज सकते हैं। तो हम लोग ने प्रेफर किया कि हयात में जाने से एक ये है कि हम लोग को वहाँ से डॉक्टर संपर्क है, तो क्या हो रहा है या क्या अपग्रेड हो रहा है तो हम लोग बता सकते हैं, या हम लोग पेशेंट का कंडीशन जान सकते हैं। ठीक है, वहाँ भेजने का और कोई पर्पज नहीं। इन लोगों का आरोप है सर कि आपने किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया था हयात में। अब अभी क्या बोल रहे हैं, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप आधा घंटा में फ़ोन कर रहे हैं। पेशेंट के परिवार से आप पर आरोप है, जो पेशेंट के परिवार से बात कर रहा था अस्पताल में। और सुबह 12 बजे तक कोई डॉक्टर वहाँ देखा तक नहीं, ये भी सर। एक सुनिए, अब ये है, मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे एक्चुअली 24 आवर्स आईसीयू की फैसिलिटी है। आईसीयू में पेशेंट को एडमिट किया गया, आईसीयू में डॉक्टर, बिना डॉक्टर का आईसीयू नहीं चलता है। ठीक है ना। अब आप किसी के ऊपर क्लेम लगाइए, वो अलग बात है। ठीक है, वहाँ पे इन लोगों ने डायलिसिस इसके लिए सब कुछ के लिए पैसा वैसा जमा कर दिया। करने के बाद ये लोग किसी के संपर्क में आ गए। ठीक है ना। और उन लोगों ने इन लोगों को मशवरा दिया और ये लोग कहीं लेके पेशेंट चले। हमको खबर आई कि क्या हुआ है, हम इसलिए मतलब है कि डायलिसिस हुआ तो यूरिन आया नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, तो आदमी हालात तो जानने की कोशिश करता है। ठीक है ना। इसलिए कि हमको पेशेंट से हमदर्दी है, इसलिए नहीं, हमने उसको एक ये नहीं बोला कि आप जा रहे हैं तो पैसा, ये लोग बोला कि सर हम लोग पैसा भी नहीं दे पाएंगे, तो पैसा जो है हम लोग आएंगे तो तब दे देंगे। तो हम लोग ठीक है जाओ, पहले पेशेंट बचाना ज़रूरी है। ठीक है, हम तो मानवता के हिसाब से अपना सब कुछ किए। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये वहाँ जा कर के ये लोग मालदा फिर कोई नर्सिंग होम में चले गए। हाँ, उसके बाद ये लोग हम लोगों से संपर्क हटा दिया, हम लोग से कोई संपर्क नहीं किया। एक आध बार मैडम को फ़ोन किया, वहाँ से वहाँ लेके चले गए हैं मैडम। उसके बाद अल्ट्रासाउंड हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, तो उन्होंने बोले कि अल्ट्रासाउंड में क्या दिक्कत हुआ बाबू, ऐसा कोई चीज़ होगा तो हम लोग भी समझेंगे क्या बात है नहीं है। ठीक है, इन लोगों ने फिर हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया। इन लोग का आरोप भी किडनी से संबंधित कोई किडनी काम करना बंद कर दिया। हाँ, तो उनका जो समय है, एक हाइपोवोलेमिक शॉक जो बोलते हैं, हाइपोवोलेमिक, इसका हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, चलिए किडनी मान लिया कि बोलते हैं कि किडनी का, तो हम लोग जो रेफर पेपर लिख के दिए हैं उसमें लिख के दिए हैं इनको कि क्या बोलते हैं, पेशेंट का ऐसे मतलब ये हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन हुआ, पीपीएच मैनेज हुआ, मैनेज होने के बाद पेशेंट 24 घंटे के बाद एनूरिया में चली गई। एनूरिया मैंने पेशाब कमाना। ठीक है, 24 घंटा तक क्या बोलते हैं 500-600 ml तो ये आया ही था। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको ये कर दिए, हम लोग भेज दिए बेहतर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब वहाँ क्या हुआ, ये लोग हमसे कोई संपर्क नहीं किया, ना बताया ना कुछ किया। ठीक है, अब ये लोग आकर के तरह तरह का आरोप लगा रहा है, आप लोग जो है पेशाब का रास्ता बांध दिए। ठीक है ना, पेशाब का रास्ता रहता है यहाँ, ऑपरेशन होता है यहाँ। ठीक है, तो पेशाब का रास्ता का यहाँ कोई संबंध ही नहीं। ठीक है, अब ज़बरदस्ती उस चीज़ के लिए हमको प्रेस कर रहे हैं कि आप अपनी गलती मान लीजिए। हाँ, ये लोग का वही है कि किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, किडनी से तो हम तो बता रहे हैं आप जिसके कारण ये दिक्कत हो गया है। आप नेट, हाँ तो बोल रहे हैं हाइपोवोलेमिक की वजह से, शॉक की वजह से, ड्यू टू पीपीएच, है ना, 1% लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन होता है।